उसी हिसाब से बढ़ जाते हैं। तो अब ये वाला माइक चालू है सर, ये माइक चालू है। हेलो, हाँ ठीक है। तो कभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था जॉब से, लेकिन एक तसल्ली रहती थी कि सरकारी नौकरी है, उसी तसल्ली के चक्कर में मैं करता रहा। अच्छा, आज पहली बार मुझे कितने लोग सुन रहे हैं? वेरी गुड, बहुत सारे लोग नए लोग हैं। और फिर नौकरी करते करते बीच में मुझे बिजनेस प्लान मिला, तो बिजनेस प्लान को मैंने वैल्यू नहीं दिया। वैल्यू इसलिए नहीं दिया क्योंकि सरकारी नौकरी थी, और सरकारी नौकरी वाला दूसरा काम करता ही नहीं है। सही बात है कि नहीं है? तो एक चीज की वैल्यू मिली जब मैंने प्लान देखा था, तो उसमें प्रोडक्ट का डिटेल था। जब शुरू में दिखाया गया था ये इम्नोडॉक है, ये थंडरब्लास्ट है, ये ऑर्थोडॉक है। ऑर्थोडॉक पे उंगली टिक गई। मैंने कहा ये काम अगर करेगा तो मैं प्रोडक्ट यूजर बन सकता हूँ, मैं इस बिजनेस को नहीं करूँगा। प्लान व्लान मुझे मत दिखाओ, ये प्रोडक्ट के बारे में बता दो। तो प्रोडक्ट बताया कि भाई शानदार रिजल्ट है सर, आप सबसे पहले प्रोडक्ट ही ले लीजिए और उससे आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट वो विश्वास करके मैंने मम्मी के लिए घुटने के लिए प्रोडक्ट लिया, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिला। जब उनको रिजल्ट मिल गया तो फिर वाइफ के लिए भी प्रोडक्ट लिया, फिर अपने बच्चों के लिए लिया, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो फिर मैंने अपलाइन के माध्यम से तीसरी बार प्रोडक्ट मंगाए। एक पड़ोस में कोई लेडीज थी, उसको प्रॉब्लम थी गाइनीज, उसके लिए प्रोडक्ट मंगाना था। तो अपलाइन ने कहा कि बार बार प्रोडक्ट क्यों मंगा रहे हो, क्या रीजन है? तो मैंने कहा सर प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और रिजल्ट आ रहा है। तो बोला जब रिजल्ट आ रहा है, प्रोडक्ट अच्छा है, तो काम क्यों नहीं कर लेते? मैंने कहा काम तो करना ही नहीं है, जो बेनिफिट आएगा आप ले लो। ठीक है, हम हमारे पास तो कोई डिमांड आएगी हम आपको दे देंगे। बात सही है ना? यस। तो बोलो सर देखिए सर, क्या होता है कि अगर हमारी वजह से किसी की तकलीफ में आराम मिल जाए तो सर काम सही है कि गलत है? हमने कहा सही है। तो फिर इस काम को क्रांतिकारी तरीके से क्यों ना किया जाए, इस काम को मिशन बना के क्यों ना किया जाए, और इस काम को करने से अगर आपको लाखों रुपए महीना आने लग जाए, करोड़ों रुपए आने लग जाए, तो क्या बुरा है? बोला कि सत्यप्रकाश जी आपको प्रोडक्ट का रिजल्ट मिल चुका है, आपको ये भी पता है घर घर में ये समस्या है ना? जब घर घर में ये समस्याएं हैं तो फिर क्यों ना इस काम को इस तरीके से किया जाए। आप जॉब करते हो, जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, पार्ट टाइम में स्टार्ट करो और फिर देखो कमाल। बिजनेस में मजा आ जाएगा, पैसा ही पैसा होगा, और लोगों के साथ हर घर की नीड का जरूरत का प्रोडक्ट हमारे पास है, हर घर में समस्याएं हैं, वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो मैंने कहा ठीक है बताओ किस तरीके से है। दोबारा से उन्होंने बिजनेस प्लान दिखाया। बिजनेस प्लान मैंने शुरू में दिखाया था, लेकिन मैंने उसको वैल्यू नहीं दिया था, उसको ढंग से नहीं देखा था। दूसरी बार उनको बुला के बिजनेस प्लान देखा, और बिजनेस प्लान देखने के बाद ये लगा कि यहाँ से काम बड़ा हो सकता है। 18 लेवल तक 100 करोड़ रुपए कमाने का बिजनेस है। तो और रही बात है, मैंने कहा सर 10 करोड़ का बोनस, 5 करोड़ का बोनस, 2.5 करोड़ का बोनस, यार इतना बड़ा बिजनेस लाना पड़ेगा, ये कैसे ला सकता हूँ मैं? तो उन्होंने बताया कि सर पहला लेवल आप बताइए, जब घर में सीढ़ियाँ होती हैं, 18 सीढ़ियाँ चढ़ के अगर आप छत पे जाते हो तो क्या 18वीं पहले चढ़ते हो कि 18वीं 17वीं पहले चढ़ते हो कि पहली सीढ़ी चढ़ते हो? मैंने कहा पहली सीढ़ी। तो उन्होंने कहा इसी तरीके से बिजनेस में होता है, पहले पहली सीढ़ी चढ़नी होती है। जितना आसान पहली सीढ़ी है, जितना मुश्किल पहली सीढ़ी है, उतना ही आसान और उतना ही मुश्किल 18वीं सीढ़ी है। लेकिन जब आप 17वें सीढ़ी पे खड़े रहोगे तब आपको 18वीं सीढ़ी आसान लगेगी। जब आप जमीन पे खड़े हो तो पहली सीढ़ी आसान लग रही है। जब आप 17वीं सीढ़ी पे खड़े होगे तो 18वीं सीढ़ी आसान लगेगी। जब आप 16वें में खड़े हो तो 17वीं सीढ़ी आसान लगेगी। जब 15वें में खड़े हो तो 16वीं सीढ़ी आसान लगेगी। आप देखिए, कहने का मतलब है कि जब कदम दर कदम इस बिजनेस में आगे बढ़ा जाए तो हर चीज आसान हो जाती है। पहले ही अगर हम सोच लें कि अरे 18वें लेवल का बोनस, 18वें लेवल का बिजनेस मैं कैसे कर पाऊंगा, तो शायद पॉसिबल नहीं है। लेकिन पहला लेवल हर किसी के लिए पॉसिबल है। सही बात है कि नहीं है? पहला लेवल करना हर किसी के लिए पॉसिबल है।
और उन्होंने बताया पहला लेवल कितने दिन में किया जा सकता है। 300 एसपी का बिजनेस है, 3 लोगों को ज्वाइन कराना है, कितने दिन में किया जा सकता है? मैंने कहा 1 वीक में, 1 वीक में कर सकता हूँ। प्रोडक्ट का रिजल्ट ले चुका हूँ। अगर करने की बात है तो अगर मैं अपना पूरा जोर लगा दूंगा 1 वीक में हो जाएगा। उन्होंने कहा, हाथ मिलाया, बोला 1 वीक में करके 1 वीक में अगर हो गया सत्यप्रकाश जी तो 1 साल में 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा दूंगा। जो सैलरी आपकी आ रही है वो तो आती रहेगी, 1 साल में 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा आएंगे। पहले वीक में पहला लेवल, दूसरे वीक में दूसरा लेवल, अगले 2 वीक में तीसरा लेवल, 4 महीने में 6वां लेवल और 1 साल में 15 लाख रुपए। 1 साल में 15 लाख, 3 साल में डायमंड, 4 साल में ब्लू डायमंड, 5 साल में ब्लैक डायमंड और अभी 5.5 साल हुए हैं, 5.5 साल होने वाले हैं, 5.5 साल होने वाले हैं और बहुत जल्दी रॉयल डायमंड बन के इस बिजनेस के माध्यम से मैं 3 करोड़ का अचीवर बनने वाला हूं। 5.5 साल में 3 करोड़ रुपए कमाना कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है ना? अब लेकिन हमें कम लगता है। क्यों कम लगता है? क्योंकि 2 करोड़ 85 लाख का चेक देख लिया है ना। महिपाल सर का 2 करोड़ 85 लाख का चेक देखा मैंने अभी 1 हफ्ते का। 2 करोड़ 85 लाख का चेक देखा शिव कुमार सर का 1 हफ्ते का, है ना। लोगों को देख रहा हूं मैं, कोई 45 लाख रुपए महीना कमा रहा है, कोई 40 लाख रुपए महीना कमा रहा है, कोई 35 लाख रुपए महीना कमा रहा है ना। और कितना लोग पैसा कमा रहे हैं। महिपाल सर तो 60 से 70 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। आप बताइए कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं? yes! तो जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो महिपाल सर का देखा था 55 लाख रुपए कमाए हुए थे। कितना? 55 लाख रुपए कमाए हुए थे, तब मैं 0 पे था। आज वो 25 करोड़ के अचीवर हैं और मैं 3 करोड़ के अचीवर के करीब हूं। तो आप बताइए, मुझे अब 25 करोड़ रुपए दिखाई दे रहे हैं और मैं भी देख रहा हूं कि आने वाले समय में 2 से 3 साल के अंदर मैं भी 60 से 70 लाख रुपए महीना कमाऊंगा। अभी आ जाते हैं 7 से 8 लाख रुपए महीना आ जाते हैं, अभी हो जाता है गुजारा। ठीक है। और अगले 3 महीने के अंदर मेरी अचीवमेंट, जब मेरा रॉयल डायमंड होगा तो बोनस का चेक कितना है? 60 लाख 50 हजार। 60 लाख का होता है। करीब 70 से 80 लाख रुपए अगले 3 महीने में आने वाले। 70 से 80 लाख। तो कभी हम सोचते थे जब नौकरी करते थे कि यार एक 1 BHK का या 2 BHK का 25 लाख का, 20 लाख का, 15 लाख का, 14 लाख 15 लाख तक के बारे में सोच पाते थे। इससे ज्यादा नहीं सोच पाते थे कि 1 BHK ही हो जाए। अपना घर होना दिल्ली में बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम सोचते थे यार को यहाँ तो अब कोई घर बना ही नहीं सकता। पुराने समय में जिन्होंने खरीद लिया, अब घर बनाना मुश्किल है। सही है ना? तो लेकिन जैसे जैसे समय बीता, आज मेरे पास एक बाइक थी XCD 135 जो नौकरी से मैंने खरीदी थी, जॉब से। XCD 135 बजाज की बाइक थी। उसी से मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया था। और वो बैग लटका के 5:30 बजे ड्यूटी के बाद वो बाइक लेके मैं फील्ड में निकलता था और लोगों को प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, मीटिंग करना, सब कुछ उसी से किया। आज वो कहाँ रखी हुई है सर? आज पता नहीं कहाँ रखी हुई, पता ही नहीं है। जब मैंने बाइक, फिर उसके बाद हमारी टीम में क्या नाम है, जब जरूरतें होती हैं तो मैं कार में आ गया, मैंने बाइक दे दिया कि भाई चलो आप कर लो बिजनेस। ठीक है। फिर उन्होंने यदुनाथ जी को दिया, यदुनाथ जी ने बिजनेस किया। अब इनकी बाइक आ गई नहीं, इन्होंने किसी और को दे दिया, वो पता नहीं कहाँ घूम रही है। फिर किसी ने बताया कि सर उसको सजा के रखा हुआ है कि AWPL में डायमंड की शुरुआत यहाँ से हुई है ना। तो जैसे नहीं प्राचीन सभ्यता को बचा लिया जाता है, तो ऐसे बचा के रखा हुआ है।
मेरी भी इच्छा है कि मैं उस बाइक को देखूं कहाँ है, मैंने बहुत दिन हो गए देखा ही नहीं। सही है। तो एक समय ऐसा था कि बाइक के अलावा हम कार के बारे में नहीं सोच पाते थे। 1.5 साल में इस बिजनेस के माध्यम से ब्रीजा कार में आ गया था और 5 साल के अंदर इस कंपनी के माध्यम से लगभग 85 लाख की कार ऑडी कार में आ चुका हूं मैं। दोस्तों अभी तो बस ये शुरुआत है, अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत बड़े बड़े कारनामे होने हैं और ये कारनामे मेरे जीवन में हो रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आपके जीवन में होने लग जाएंगे, आप सोच के देखिए कितनी बड़ी खुशी आएगी। सही बात है कि नहीं है? हमने भी शुरुआत ऐसे ही किया था, हमने भी सीखा था, 10 के दम के माध्यम से मैंने सीखा था। कल से आज तक आप लोग हैं, मजा आया कि नहीं आया? सीखा कि नहीं सीखा? कितने लोगों ने सीखा? वेरी गुड। प्लान देना सीख लिया, फॉलो अप करना सीख लिया, मीटिंग लेना सीख लिया, सीखा कि नहीं सीखा? तो सीख लिया तो अब फील्ड में जाके देखो क्या होता है। अगर अपलाइन के भरोसे बैठोगे, जैसे मान लीजिए कोई मेरे से टाइम मांगता है, जैसे सतपाल जी मेरे से टाइम मांगते हैं कि सर आपका टाइम चाहिए, एक प्लान करना है, तो मैं सतपाल जी को मना नहीं करूंगा, ठीक है? लेकिन सतपाल जी को मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि सतपाल जी मेरा टाइम, अभी मैं कल वहां जा रहा हूँ, परसों यहाँ जा रहा हूँ, कल मेरी 4 मीटिंग है, परसों क्या नाम है 3 दिन के बाद 5 मीटिंग है। आप एक काम करो, इस संडे, अगला जो संडे आएगा उसके बाद सोमवार आएगा ना, उसमें मैं आपको टाइम दे दूंगा 2 घंटे का, ठीक है? सतपाल जी ने 1 हफ्ते तक वेट किया। क्या किया? 1 हफ्ते तक वेट किया मेरे टाइम का कि भाई सर आएंगे और प्लान दिखाएंगे। 1 हफ्ते के बाद मैंने प्लान दिखाया। प्लान दिखाने के बाद अब क्या होता है, प्लान दिखाने के बाद कोई तुरंत पैसा दे देता क्या? नहीं। तुरंत पैसा कोई नहीं देता। हर आदमी कहता है कि सर कल बताते हैं, ठीक है सर मैं इस काम को करूंगा, कल मिलते हैं। अब मेरे पास कल का टाइम रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अब सतपाल जी क्या सोचेंगे, अब किसको बुलाएं? अब इनको बुलाने के लिए किसको चाहिए? मेरे से सुपर पावर चाहिए है भाई। आपने 8 लाख रुपए महीना कमाने वाले व्यक्ति को बुला के प्लान दिखवाया, अब तो 10 लाख रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति मिलना चाहिए ना उसको, या फिर ऐसा व्यक्ति मिलना चाहिए जो अभी शुरुआत कर रहा है कि हाँ सर आपने प्लान देखा कैसा लगा, तो बोला बढ़िया, तो चलिए सर आइए शुरुआत करते हैं। तो उसकी वैल्यू करेगा क्या वो? नहीं करेगा, है ना? तो हमेशा फॉलोअप में उससे अपग्रेडेशन चाहिए, समझ रहे ना? तो अब क्या होगा, सतपाल जी कह रहे हैं कि सर आप ही टाइम दीजिए फॉलोअप के लिए, और किसको बुलाऊं? तो मैं कहूंगा ठीक है सर 1 हफ्ते के बाद, अभी पूरा टाइम बिजी है। 1 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते के बाद जब मैं दोबारा जाता हूँ उसका व्यक्ति का फॉलोअप करने के लिए, तो कई बार ऐसा होता है कि कभी उसका टाइम मैच हुआ, कभी मेरा हुआ। सही बात है कि नहीं है? तो 2 हफ्ते निकल गए। 2 हफ्ते के बाद जाते हैं तो सारा प्लान वो भूल जाता है। भूल जाता है कि नहीं भूल जाता है? yes. उसके बाद हम मिलते हैं, सर हाँ सर वो प्लान मैं भूल गया अभी दोबारा से बताना, तो दोबारा बताया जाएगा। फिर वो कहेगा ठीक है सर कल बताते हैं 15 दिन निकलेंगे। आप बात समझ में आ रही है? क्यों नहीं आते रिजल्ट? यही होता है कारण। आप लोग एक्शन रिएक्शन बहुत लेट करते हैं, अपलाइन के भरोसे बैठे रहते हैं। ये 10 कदम ट्रेनिंग ना अपलाइन के भरोसे बैठने का नहीं है, खुद अपने आप को मजबूत करने का भी क्या ट्रेनिंग है, अपने आप को डेवलप करने की ट्रेनिंग है, समझ रहे ना? अपने आप को डेवलप करके खुद फील्ड में लग जाओ यार, खुद प्लान दिखा दो, आड़ा टेढ़ा तिरछा। उस व्यक्ति को क्या पता यार एसपी क्या होता है, अगर एसपी बताना भूल गए तो उसको बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट की फोटो दिखाओ, बढ़िया बढ़िया ये कार फंड, ये बोनस, ये कार फंड, ये बोनस, ये कार फंड, 18 लेवल पे 100 करोड़ रुपया कमा सकते हो। फिर फोटो दिखाओ, ये देखो क्या नाम है मिस्टर प्रेम सर जो अपकमिंग डायमंड लीडर है, केमिस्ट की दुकान चलाते थे और आज यहाँ पे लगभग 45-50 लाख रुपए से ज्यादा कमा चुके हैं। ये देखो मिस्टर क्या नाम है सुधीर सर, ये देखो सतप्रकाश जी, ये देखो विजेंद्र सर, ये आप मेट्रो में नौकरी करते थे। ऐसे एल्बम दिखाते जाओ, इन्होंने इतना पैसा कमाया। ये देखो महिपाल सर आज 60 से 70 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं और मात्र 6 साल के अंदर 25 करोड़ के अचीवर बन चुके हैं।
तो फिर उसको बोलना है सर कैसा लगा प्लान, बोला ठीक है काम तो बढ़िया है, तो चलिए सर शुरुआत करते हैं। अब आपके पास अपना टाइम है, आपके पास अपना टाइम है, आपके पास बड़ी टीम नहीं है, अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, आपके पास फुल टाइम है, आप किसी से प्रॉपर तरीके से बात कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से प्लान कर सकते हैं, अगले दिन उसके पीछे पड़ के उसका फॉलो अप कर सकते हैं कि भाई साहब मिलो एक बार, कहाँ हो, यहाँ हूँ, मैं आ जाता हूँ सर, जाके उसको प्रॉपर तरीके से फिर बताओ, देखो सर ये कंपनी कितनी तरक्की कर रही है, कंपनी का टर्नओवर इतना हो गया, कंपनी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, पूरे फेसबुक पे फोटो ही फोटो है, आज कंपनी इतनी ग्रोथ कर रही है, बहुत सारी बातें बताओ, फिर आदमी फिर धीरे धीरे पॉजिटिव होता है। आपको करना क्या सर, घर की जरूरत के प्रोडक्ट लेने हैं, घर की जरूरत के भी प्रोडक्ट हैं, हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट है, आपको बताया था 52 SP 100 SP, आप 100 SP से शुरुआत कर रहे हैं कि 52 SP से कर रहे हैं सर, तो कहेगा सर 52 SP से, चलो सर 52 SP से शुरुआत करो, 52 SP से भी बड़ा काम हो जाता है। इतनी तो बात ही तो करनी है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? Yes. सिर्फ इतनी बात करके आप उसको कन्विंस कर सकते हैं। अगर फिर भी थोड़ा बहुत कन्विंस रह गया तो सुपर अपलाइन से मिलवा दीजिए प्रेम सर से, है ना, यदुनाथ सर से, आनंद सर से, है ना, पिंटू कुशवाहा जी से, इनसे मिलवा दीजिए। ये लोग अचीवर्स हैं, इनका लेवल अच्छा है, तो फिर इनके पास एक्सपीरियंस है, फिर अपने तरीके से उनके साथ हैंडल करेंगे तो आप बताइए वो सेल्स कंफर्म होगी कि नहीं होगी? Yes. या एक महीने सुपर अपलाइन से मिलवा दिए, एक महीने के बाद फॉलो अप हो रहा है, एक महीने के बाद प्लान हो रहा है, बताओ ये प्लान का कोई वैल्यू है क्या? No. कोई मतलब है क्या? No. कोई मतलब नहीं है। दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के 2-4 गोलियां दागी जा सकती है, अगर जंग जीतनी है तो बंदूक अपने कंधे पे रखनी पड़ती है। तो मैं सारी चीजें सब कुछ आपको बता दिया गया है, बस अब फील्ड में जाके, अभी देखो थाईलैंड का ट्रिप निकला है। कौन सा ट्रिप निकला है? थाईलैंड का। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, थाईलैंड का ट्रिप निकला है विदेश। 7.5 साल में AWPL के इतिहास में और नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में इतना गजब का टारगेट आया है 3 महीने का। ये 3 महीने के अंदर हम चाहे तो 5 रैंक हासिल करके थाईलैंड ट्रिप को जीत सकते हैं, यानी कि आप 3.5-4 लाख रुपए भी कमा लेंगे और थाईलैंड ट्रिप के अचीवर भी बन सकते हैं। बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? Yes. आपकी टीम में 2-3 लेफ्ट को टारगेट करवा दो और 2-3 राइट करवा दो, आप बताओ टोपाज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। और टोपाज का मतलब कितना होता है? 3.5 लाख रुपया। कितना? 3.5 लाख रुपया। और 3.5 लाख के साथ साथ थाईलैंड यात्रा, विदेश में, लोग विदेश में पैसा कमाने जाते हैं, आप विदेश यात्रा करने जाएंगे और थाईलैंड का ट्रिप हम लोग करके आ चुके हैं, फिर दोबारा जाएंगे। थाईलैंड की ट्रिप मैं आपको बता दूं बहुत ही खूबसूरत ट्रिप है, बहुत ही शानदार ट्रिप है। थाईलैंड में क्या होता है, वहां पे गोल्ड मार्केट है। क्या मार्केट है? गोल्ड। सोना ही सोना चारों तरफ आपको दिखाई देगा, है ना। सोना कैसे, सोने की खदान, वो पूरा उसका मार्केट आपको दिखाई देगा। फिर उसके अलावा वहां पे क्या नाम है, श्री रचा जू है, श्री रचा जू। आपने यहाँ पे चिड़ियाघर देखी है? देखिए ना चिड़ियाघर, तो वहां पे चिड़ियाघर कैसे आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा कि गाड़ियों में बैठ के लोग जंगल में जाते हैं और वो जाली सी लगी रहती है, उसके अंदर होते हैं। अभी हमने टाइगर को कहाँ देखा है? जाली के अंदर बंद। हम बाहर से उसको देख के आते हैं। वहां पे क्या होता है, ये आदमी जाली के अंदर होता है, टाइगर ओपन घूमता है। समझ रहे ना? हम पूरा ओरिजिनल जंगल में जाते हैं, जू में नहीं, ओरिजिनल जंगल में जाते हैं। वहां क्या होता है, टाइगर ओपन में घूमता है, वो गाड़ी टाइगर जहां सारे बैठे हुए हैं उसी के बीच में ले जाएंगे, ठीक है ना, उसी के बीच में ले जाएंगे। आप जाली के अंदर रहेगा तो टाइगर कुछ कर नहीं पाएगा। तो आप देखिए उसको पास से, नजदीक से कितना खूंखार होता है। समझ रहे ना? 10-12 टाइगर हम लोग गए, देखो 10-12 टाइगर को हमने देखा।
तो इस तरीके से वहाँ पे हाथी कैसे डांस करता है, डॉल्फिन कैसे डांस करता है, बहुत गजब की जगह है ना। इसके अलावा वहाँ पे समुद्र के अंदर सी वॉक कराया जाता है। समुद्र के अंदर आपको बोट के अंदर बिठा के ले जाएंगे समुद्र के बीचों बीच, ठीक है ना। ये भी एक्टिविटी होती है, समुद्र के बीचों बीच ले जाएंगे। वहाँ दो एक्टिविटी होती है, एक तो ऊपर आसमान में उड़ाएंगे, उड़ाते हैं ना, हाँ वो पतंग सी होती है, उसमें बांध देते हैं, उड़ जाते हैं, पैराग्लाइडिंग, ठीक है। उसके बाद वो मेरे को पता नहीं है क्या है, उसको समुद्र के अंदर एकदम मछली वाला पैर लगा देते हैं, पता है ना, ऐसे लंबे पंजे वाले पैर होते हैं, स्कूबा डाइविंग। हाँ देखो सर को पता है, मैंने किया था स्कूबा डाइविंग। तो स्कूबा डाइविंग भी कराते हैं, बिल्कुल नीचे गहराई तक लेके जाएंगे, है ना, और अंदर बिल्कुल पानी बिल्कुल साफ दिखाई देगा। वहां पे आपको ऐसा चश्मा ऐसे लगा देंगे, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी होगा और आपके साथ एक आदमी भी होगा जो ट्रेंड होगा, ठीक है। आपको लेके जाएगा और उसको कहते हैं स्कूबा डाइविंग, सबसे नीचे, कि कैसे नीचे कैसे क्या होता है, पूरा समुद्र की गहराई के नीचे कितना मजा आएगा, उस चीज को, उस वक्त को फील करो, है ना। अगर इस दुनिया में आए हैं तो सब कुछ देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? यस। तो इतना शानदार ट्रिप असली पीएस के माध्यम से थाईलैंड का ट्रिप आपको मिला है, और 35 लेफ्ट में 35 राइट में, कोई बड़ी बात नहीं है, किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? यस। बड़े आसानी से किया जा सकता है। बस करना क्या होगा कि आपको एक काम पक्का करना पड़ेगा। अगर मैं आपको बता दूं टारगेट जीतने के तरीके, तो करने के लिए तैयार हैं? यस। कितने लोग करना चाहते हैं थाईलैंड का ट्रिप? वेरी गुड, सभी लोग चाहते हैं। यस। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीका।